नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम अपने जीवन को अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। पहले बच्चे थे, फिर बच्चों में पढ़ाई करते हुए, विद्यालय में पढ़ते हुए थोड़े बड़े हुए, 8th क्लास पास की, 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करके प्रोफेशनल डिग्री हासिल की। तत्पश्चात कार्य की तलाश किया, सर्विस लगी, काम करना शुरू किया, विवाह हुआ, बच्चे हुए। बच्चों का पालन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और एक ऐसी सीमा आएगी जब हम वृद्ध होकर अपने अंतिम जीवन की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे समय पर हमें कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ अनमोल वचन हैं जिनको हम सुनकर अपने जीवन में संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं, एक सुकून का अनुभव कर सकते हैं। इसके अंतर्गत मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, जिसमें सबसे पहला है, लोग क्या कहेंगे। अगर ये सोचकर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप जीवन की पहली परीक्षा में हार गए। इसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके मन में कुछ करने की जज्बा है उसको कर डालिए। आप किसी के सोच पर मत जाइए कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया क्या कहेगी कहने दो। मोदी को दुनिया क्या क्या कहती है, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। तो फिर से रिपीट करता हूं, लोग क्या कहेंगे, अगर ये सोचकर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप जीवन की पहली परीक्षा में हार गए। और फिर आता है, जाना कहाँ है पर जा किधर रहे हैं, पाना क्या है पर पा क्या रहे हैं, करना क्या है मगर कर क्या रहे हैं। इतना सा अगर हम समझ जाएं, एक सारथी प्रभु को बनाकर सब उलझन के जाल से बाहर निकल जाएं। नेक्स्ट, जो ताला चाबी को एक ओर घुमाने से बंद होता है वही दूसरी ओर घुमाने से खुल भी जाता है। हम अपने विचार, वाणी, व्यवहार को इस तरह घुमाएं कि रिश्तों के बंद पड़े ताले फिर से खुल जाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें किसी के साथ बिगाड़ा नहीं डालना है, सबके साथ प्रेम, व्यवहार और आदर की भावना के साथ रहना है। 3 लोग हमेशा परेशान रहते हैं। अब आप बोलेंगे, कौन 3 लोग हैं जो परेशान रहते हैं? एक तो मददगार जो हेल्प करता है, एक वफादार जो फेथफुल है, और एक वो जो दिल के साफ हैं, अर्थात सत्य पर चलने वाले हैं। ये हमेशा परेशान रहते हैं, परंतु इनके जीवन में संतोष हमेशा बना रहता है। हमेशा यही भाव रखें कि हम तो निमित्त मात्र भगवान के एक उपकरण हैं। हम तो भगवान के एक नाटक के रंगमंच के एक कलाकार हैं। जो भी कुछ कराना है परमात्मा स्वयं ही हमसे करवा लेते हैं, और हम जो भी कार्य कर रहे हैं वह श्री भगवान जी के डायरेक्शन पर, निर्देशन पर, उनके डायरेक्शन पर ही कर रहे हैं। और भगवान हमसे जो भी काम करा रहे हैं वो हम पूरी निष्ठा के साथ करें। अपने काम में किसी भी तरह की कोई कमी ना छोड़ें। फिर संसार चाहे हमारी प्रशंसा करे या महिमा का गान करे, परंतु सारी महिमा भगवान की है। भगवान ने जहाँ भी रखा है और जो भी दायित्व दिया है उसे दिल से अच्छी तरह से निभाएं, उसको निश्चित रूप से पूरा करें। मैंपन को पूरी तरह से समाप्त करके कर्म करोगे तो सुख, शांति और सच्ची खुशी का अनुभव भी होता रहेगा। अर्थात जो भी जिस प्रकार का समय आता है उसको आप अच्छे तरीके से पार करें और ईश्वर की इच्छा मानते हुए उसको करते चलें। नेक्स्ट, तेरे दिल की बातें तू दिल से सुनता है, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता है। शिव बाबा आप ही मेरा संसार हो, आपका शक्तिशाली हाथ मेरे सर पर है। ये है मेरे शिव बाबा, मेरे भगवान। मेरे दिल की बातें मेरे दिल से ही सुन लेता है। मैं क्या कहूँ मुख से, जो तू मेरी बातें पहले ही सुन लेता है। जय हो शिव बाबा। मनुष्य जीवन की जो सबसे कठोरतम व्याख्या हो सकती है वह है भीष्म का जीवन। आप भीष्म के जीवन को पढ़िए, आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से सत्कर्म, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला ही हमेशा विजयी होता है। नेक्स्ट, जिन कमरों में सुविधाओं का अभाव है वो किताबों, संघर्षों और उम्मीदों से भरे हुए हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि किताब, संघर्ष और उम्मीद ये अपनाते हुए ही हमने आज देश की स्वतंत्रता प्राप्त की है।
नेक्स्ट, नाराजगी झूठी होनी चाहिए लेकिन चिंता फिक्र सच्ची होनी चाहिए। अर्थात किसी पर गुस्सा हो रहे हैं तो नकली का गुस्सा होना है, चिंता करनी है तो सच्चे की चिंता करनी है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। आप कितने ही हाथ पैर मार लीजिए, यदि आपके जीवन में सुख आना है तो आकर रहेगा, और जब आना है तभी आएगा। आपके जीवन में धन आना है तो आएगा, लेकिन तभी आएगा जब भाग्य में लिखा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाग्य पर रहकर आप कर्म करना बंद कर दें क्योंकि कर्म से ही भाग्य बनता है। जब आप कर्म करेंगे आपका भाग्य बनेगा, लेकिन मिलेगा उतना ही जितना आपके भाग्य में लिखा होगा। तो ये कुछ बातें हैं, आप बड़े ही ध्यान से इसको सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। इस प्रकार से अगर आप इन बातों को अपनाएंगे तो आपका जीवन सकारात्मकता की ओर बढ़ेगा और आप जीवन में खुशी महसूस करेंगे। फिर से बताता हूँ, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो मेरे यारों, मेरे भाइयों, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। बहुत ही अच्छी बात बताई। हमारी कमाई हुई संपत्ति का बंटवारा कोई भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, लोग, समाज, कोई भी कर सकता है, लेकिन हमारे कर्मों का नहीं कर सकते। हमने जो कर्म कमाए हैं, जो हमने कर्म किए हैं, उन कर्मों का फल हमें ही मिलने वाला है, उसका कोई भी बंटवारा नहीं कर सकता। बीते कल के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करें, आने वाले कल के लिए ईश्वर पर विश्वास रखें और आज का दिन सबसे सुंदर है यह मानकर आगे बढ़ें। और ईश्वर तुमसे बस यही अरदास है कि हमारे हर आने वाले पल को खुशियों से भर दो। मतलब से तो सब भलाई करते हैं, कभी बेमतलब से भी भलाई करके देखिए, पुण्य करके देखिए, फिर जो दुआएं मिलेंगी वह तारणहार बन जाएंगी, वह आपके जीवन का उद्धार कर देंगे। नेक्स्ट, शख्सियत अच्छी होगी तभी तो लोग उसमें बुराइयां खोजेंगे, वरना बुरे की तरफ तो देखता ही कौन है। ये भी एक अच्छी बात है कि जो अच्छे लोग हैं उन्हीं की कमियां, बुराइयां ढूंढी जा रही हैं। जो ऑलरेडी बुरा है उसकी तरफ कोई देख भी नहीं रहा। हमें शांति अच्छी लगती है क्योंकि हम आत्माओं का स्वधर्म शांति है और हम शांति धाम अर्थात परम धाम सचखंड में शांति के सागर शिव परमात्मा की संतान है और उसके साथ रहने वाली है। बोलिए ओम शांति। कितनी अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बता रहा हूँ और ये सब बातें मैंने साभार की हुई हैं और आपके सुखी जीवन के लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। बताइए कितनी अच्छी बात बताई है कि काम आप पूरे दिन करते रहें, आप नहीं थकेंगे। नहीं थकेंगे मतलब आपके अंदर फिर भी लालसा रहेगी, आपके अंदर जिज्ञासा रहेगी कि और काम करता हूँ। लेकिन अगर आपने गुस्सा करना शुरू कर दिया, आपने चिंता करनी शुरू कर दी, तो आप उससे ज़्यादा थक जाएंगे। पाप और पुण्य हमारे जीवन के कर्मों का ही वो पौधा है जिसके एक एक बीज का हिसाब देना पड़ता है। वाह वाह वाह। कहने का तात्पर्य ये है कि पाप और पुण्य अगर हम करते हैं, उससे जो पौधा बनता है उसमें हमें जो बीज यानी कि जो हमें रिजल्ट मिलता है, जो हमें प्रतिरूप में रिटर्न में हमें जो फल मिलता है, वो भी उसी प्रकार से ही अच्छा या बुरा होता है। कदर करना सीख लो अपनों की, न जिंदगी वापस आती है और न जिंदगी में आए हुए लोग वापस आते हैं। इसलिए हमेशा सबका सम्मान करें, सबके साथ प्यार से बोलें, सबके साथ अच्छे से बोलें, किसी का अपमान ना करें। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और बाप जी मेरे भाइयों भगवान के साथ धैर्य आस्था कहा जाता है। बहुत अच्छी बात। जीवन एक दर्पण की तरह है, यदि आप इसकी ओर मुस्कुराते हैं
तो ये वापस आपकी ओर देखकर मुस्कुराएगा। कहने का तात्पर्य यह है, जीवन में अगर आप मुस्कुराएंगे, हंसते रहेंगे, खुश रहेंगे, सबका सम्मान करते रहेंगे, तो रिटर्न में आपको भी मुस्कुराहट, सम्मान मिलेगा। अर्थात यह जीवन, यह जिंदगी एक दर्पण के समान है। अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार आता है, सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सत्य हमेशा दिल से निकलता है। वाह वाह वाह। यदि आप झूठ बोलेंगे तो आपको पता नहीं कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, और झूठ को छुपाने के लिए फिर आगे फिर और झूठ बोलने पड़ेंगे। लेकिन सच के लिए किसी प्रकार का कोई समय नहीं लगता, और आप आराम से सच्चाई के साथ रहकर अपने जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। एक मिट्टी की मूर्ति बनाने वाला कलाकार ईश्वर से कहता है कि हे प्रभु, तुम भी एक कलाकार हो और मैं भी एक कलाकार हूँ। तुमने मेरे जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं, और मैंने भी असंख्य पत्थर की मूर्तियां बनाकर इस धरती पर बेची हैं। लेकिन हे प्रभु, उस समय बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरी बनाई हुई मूर्तियों के आगे सर झुकाते हैं, फल फूल अर्पण करते हैं। ये कितना बड़ा सत्य है। ओम शांति। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना मेरे भाइयों, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। समझे मेरी बात को? यदि आपका कोई सम्मान नहीं कर रहा है, यदि आपकी कोई कीमत नहीं समझ रहा है, मत समझने दो, आप अपना कर्म करते रहो। और कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जो कबाड़ी है, जो स्क्रैप लेने वाला है, उसको हीरे की परख नहीं है। वो सिर्फ रद्दी और लोहा देखेगा, और बीच में कोई छोटा सा हीरा गिरा हुआ आ गया, उसको क्या मालूम, हीरे की परख उसको है ही नहीं। इसी प्रकार से आप किसी की बात का बुरा मत मानिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आप सभी के लिए स्नेह वंदन। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपका दिन शुभ हो। आप और आपके परिवार की मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।